हरि ओम महापवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचिः। अर्थात हम पवित्र अथवा पवित्र किसी भी अवस्था में हो, भगवान पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान का ध्यान करने से हम स्वतः ही भीतर से और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। कमल नयन जो भगवान का नाम है, कमल से हमको समझना चाहिए कि कमल किस प्रकार से कीचड़ में पैदा होता है और कीचड़ से लिप्त नहीं होता, अलग रहता है। इसी प्रकार हम और आप भी इस संसार रूपी कीचड़ में जन्म लेकर आए हैं और उस कीचड़ में अगर हम आप लिप्त नहीं होकर के और परमात्मा से जुड़ सकें तो हमारी रहनी उस कमल के समान ही होगी। इसलिए इस गुण को पकड़ना है कि हमको जो है भगवान के कमल नयन का ध्यान करना है। कमल नयन का मतलब हुआ कि जो नेत्र कहीं भी संसार में चिपकते नहीं है, हर जगह उनको परमात्मा का ही दर्शन होता है। सिया राम में सब जग जानी, ये चिंतन उनको बना रहता है। तो हम और आप हमेशा पवित्र हैं, भीतर से भी और बाहर से भी। इसलिए ये मंत्र लेकर के और जल को छिड़का जाता है, तब हम इसका चिंतन करते हुए भीतर बाहर से पवित्र हो जाते हैं, पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं, पूजा करने के लिए हम योग्य हो जाते हैं, पात्रता हमारे अंदर आ जाती है। अब इसके बाद दूसरा मंत्र है, हम आचमन करते हैं। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ऐसे 3 बार बोल करके जल में हाथ में जल लेकर के और हम जल को पीते हैं, ग्रहण करते हैं। इसको आचमन कहा जाता है। इसका मतलब हुआ, हे माधव, ये मन हमने आपको दे दिया। ओम माधवाय नमः। माधव, माधव, धव माने दौड़ने वाला, धावक, मां माने नहीं। हमारी आपकी जो दौड़ है संसार में बार बार बनी हुई है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेके आ रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। लेकिन भगवान जो माधव जो नाम है भगवान का, वो कभी भी इस प्रकार से जन्म लेकर के नहीं आते हैं। वो केवल प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला, और लीला करके चले जाते हैं। हे माधव, ये मन मैंने आपको दे दिया और मेरी जो दौड़ है संसार में, इसको आप दूर करें प्रभु, खत्म करें, ऐसी कृपा करें। इसके बाद है ओम केशवाय नमः। हे केशव, ये मन मैंने आपको दे दिया। केश माने बाल, बाल जो है वो आसक्ति का प्रतीक है। तो हमारी आपकी जो आसक्ति है वो संसार में है, और परमात्मा जन्म लेके आते हैं और उनकी आसक्ति कहीं भी नहीं होती है। जब समुद्र में द्वारका डूब रही थी तब भी वो वैसे ही थे, और जब अनेकों उनके विवाह हुए तब भी वो वैसे ही थे, कहीं भी उनकी आसक्ति नहीं थी। लेकिन हमारी आपकी आसक्ति होती है, इसलिए हम और आप दुखी होते हैं और कभी सुखी होते हैं, खुशी मनाते हैं। हे केशव, ये हमारा चिंतन जो है ये आपकी कृपा से सुधर जाए और हम भी जो है अपनी आसक्ति को, संसार की आसक्ति को छोड़कर और आपकी भक्ति कर सकें। इसलिए ओम केशवाय नमः। फिर तीसरा है ओम नारायणाय नमः। हे नारायण, ये मन मैंने आपको दे दिया। नीर से नार, नार में अयन, नारायण। नीर से नार, नार माने देह। ये जो देह बनी है संसार में, जो भी आपको दिखती है बॉडी, देह, ये सब कैसे बनी है? जल बिंदु से। और उस नार के अंदर, उस देह के अंदर जो निवास है वो आत्मा का है, और वो आत्मा ही नारायण है। वो नारायण कहाँ पे नहीं है? सब जगह, प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है। हे केशव, हे माधव, हे नारायण, ये मैंने आपको मन दे दिया, ये त्रिवाचा भर दिया। अब इस प्रकार से जब आचमन करते हैं
और भगवान की जो है उसके बाद हस्तक प्रक्षालन किया था। ओम ऋषिकेशाय नमः। ऋषिक माने इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं हे केशव ये आपके शरणागत हैं, हम आपके शरण में हैं। इस प्रकार से पूजन का मंत्र बोल करके आचमन करके हम पूजन के लिए तैयार होते हैं। फिर आसन बिछा करके उस पर बैठते हैं, आसन पवित्र करते हैं। हमारा आपका जो आसन है वो हमारा चिंतन ही आसन है। अगर हमारा चिंतन भगवान की तरफ है तो हमारा आसन पवित्र है। और आसन पर बैठ करके हम संसार का चिंतन कर रहे हैं तो हमारा आसन पवित्र नहीं है। इसलिए पंडित जी कहते हैं भैया तुम आसन पर बैठ जाओ और जल छिड़क लो, आसन पवित्र कर लो, अर्थात अपना चिंतन जो है वो भगवान की तरफ ले आओ, संसार से हटा करके और चिंतन में भगवान को ले आओ, तो ये अपना जो आसन पवित्र है। इस प्रकार से ये पूजन विधि धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमको आपको भगवान की पूजा को करना चाहिए। बर्तन हमने मांज के रखे हुए हैं, जल भरा हुआ है और उसके बाद अब अपन सबसे पहले देवता कौन से हैं जिनकी पूजा की जाती है, वो गुरु के माध्यम से सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। ठीक है, पहले दीपक जलाया जाता है। दीपक ही गुरु का प्रतीक है, अर्थात जो अंधेरे में उजाला करें वो है दीपक। गु माने अंधेरा, रू माने उजाला। हमारे जो गुरु का ज्ञान है वो हमारे जीवन का जो अंधारा है, जो मुंह